नमस्कार। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ बीएससी फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल कैलकुलस की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैक्सिमा और मिनिमा का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज मैं n निर्धारक गुणांकों की लैग्रेंज विधि जो है उसके बारे में आपको बताऊंगा। लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स। मान लीजिए आपको दे रखा है लेट u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड ए वन मोर कंडीशन फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 या कोई कांस्टेंट दिया जा सकता है। यहाँ पर z स्वतंत्र चर x और y का कोई फलन है। अब हमें इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू या स्टेशनरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है फलन की। तो सबसे पहले समीकरण 1 डेल यू बाई डेल एक्स कैलकुलेट करता हूँ, तो वो क्या बनेगा, डेल एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाता है, प्लस एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में मैंने आपको बताया ये चीज़। डेल यू बटे डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बटे डेल वाई। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब हमें स्तंभ बिंदुओं को यानी कि स्टेशनरी पॉइंट्स को कैलकुलेट करना होता है तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका मान 0 होता है। तो डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो जो आपने ऊपर इनके डिफ्रेंशिएशन निकाले हैं उनके दोनों के मान को हमने इक्वल टू 0 किया, जो कि समीकरण 3 और 4 बने। इसी प्रकार से जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, तो 0 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या बनेगा, डेल फाई बटे डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डेल फाई बटे डेल जेड इंटू डेल जेड विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से डेल फाई बटे डेल वाई प्लस डेल फाई बटे डेल जेड इंटू डेल जेड विद रिस्पेक्ट टू डेल वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 6 था। हम इक्वेशन 5th को लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 3rd में ऐड कर देते हैं। इसी प्रकार से इक्वेशन 6th को लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 4th में ऐड कर देते हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाती है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5th एंड 6th बाई लेमडा एंड एडिंग इन इक्वेशन 3rd एंड 4th रेस्पेक्टिव। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लेमडा डेल फाई बटे डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू लेमडा डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से दूसरा रिलेशन आ गया आपके पास। यहाँ हम लेमडा इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, और जिसे हम इस पर क्या एज्यूम करते हैं कि डेल एफ बटे डेल जेड प्लस लेमडा डेल फाई बटे डेल जेड इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये चीज़ जब आप 0 कर देते हैं तो आपके पास क्या इक्वेशन रह जाती है 7th और 8th में, सेकंड पार्ट 0 हो जाता है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लेमडा डेल फाई बटे डेल एक्स इज इक्वल टू 0 और डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लेमडा डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। अब एक दी गई इक्वेशन सेकंड जो प्रतिबंध दिया गया था फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, वो इक्वेशन 9th 10th जो आपने एज्यूम किया है लेमडा के बारे में, और 10th और 11th 4 इक्वेशंस आपके पास बन रही हैं। तो हम इनकी हेल्प से लेमडा का मान एक्स वाई और जेड के पदों में ज्ञात करते हैं, जिससे हमें u का मान प्राप्त होता है जो मैक्सिमम या मिनिमम होगा। वर्किंग रूल क्या रहता है इसमें, सबसे पहले आपने एज्यूम करना है कि लेट g एज f प्लस लेमडा फाई, g जो पहला फंक्शन दे रखा है प्लस लेमडा फाई फाई जिसमें कंडीशन दे रखी होगी। उसके बाद पुट पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ डेल जी बाई डेल एक्स डेल जी बटे डेल वाई एंड डेल जी बटे डेल जेड इज इक्वल टू 0। जो हमारी इक्वेशन आपने एज्यूम की थी 9th और उसके बाद सॉल्व की थी 10th और 11th, इसका मान ज्ञात करेंगे। और फिर ये जो इक्वेशंस आई इनकी हेल्प से आप लेमडा ज्ञात करेंगे। लेमडा का मान और इन इक्वेशन से एक्स वाई जेड का मान दी गई समीकरण में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास जो स्टेशनरी बिंदु हैं उनका मान प्राप्त हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है
कि u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड व्हेन द कंडीशन इज गिवन a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इज इक्वल टू 1। तो कहता है कि इसका निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और सेकंड कंडीशन a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इज इक्वल टू 1। तो मैंने आपसे कहा था कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक फंक्शन g एज्यूम कर लेना है, g एक्स वाई जेड इज इक्वल टू f प्लस लैम्डा g। तो f क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा इंटू जी a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स या फॉर मैक्सिमा और मिनिमा तो इक्वेशन में मैंने क्या था, डेल जी बटे डेल एक्स, डेल जी बटे डेल वाई और डेल जी बटे डेल जेड कैलकुलेट कीजिए और पुट देम इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या बन रहा है, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस लैम्डा e अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टेशनरी बिंदुओं की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से डेल जी बटे डेल वाई 1 माइनस लैम्डा बी अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और लैम्डा जी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। तो तीन इक्वेशंस आ गई। अब अपने पास किसका मान दिया गया हुआ है, u का मान x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशंस क्या है, 1 माइनस लैम्डा e अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, x माइनस लैम्डा e अपॉन एक्स। दूसरे को y से मल्टीप्लाई करूँ, तीसरे को z से मल्टीप्लाई करूँ, तो जो आपको वैल्यूज़ दे रखी थी फंक्शन की वो आ रही हैं। तो इक्वेशन थर्ड इंटू एक्स, इक्वेशन फोर्थ इंटू वाई प्लस इक्वेशन फिफ्थ इंटू जेड, इन्हें कीजिए तो आपके पास बन रहा है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस लैम्डा इंटू ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई प्लस जेड समीकरण 1 में इसका मान दे रखा है u माइनस लैम्डा एज इट इज़ ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड का समीकरण 2 में वैल्यू दे रखी है 1। तो u माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू u। तो लैम्डा का मान आ गया और मैंने क्या कहा था आपसे कि लैम्डा इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो लैम्डा इज इक्वल टू यू आया, यू का मान क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो जो चीज़ आप कह रहे थे अनडिटर्मिनेड मल्टीप्लायर्स के लिए कि दैट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो आपने वही चीज़ आई, लैम्डा इज इक्वल टू यू विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अब इस लैम्डा का मान समीकरण 3 में रखिए सबसे पहले। तो 1 माइनस लैम्डा ए अपॉन एक्स स्क्वायर, तो लैम्डा का मान कितना है, आपने u रखा है तो 1 माइनस यू ए अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वहाँ से आपके पास आ गया x इज इक्वल टू रूट यू ए। इसी प्रकार से लैम्डा का मान u समीकरण 4 में रखिए, समीकरण 5 में रखिए, तो आपके पास से रिजल्ट आ रहे हैं x इज इक्वल टू रूट यू ए, वाई इज इक्वल टू रूट यू बी एंड z इज इक्वल टू रूट यू सी। तो ये तीनों मानो, क्योंकि सेकंड कंडीशन आपको दे रखी है कि ये कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो x का मान हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो a अपॉन रूट यू ए प्लस बी अपॉन रूट यू बी प्लस सी अपॉन रूट यू सी इज इक्वल टू 1। तो a अपॉन रूट ए क्या बन गया, रूट a अपॉन रूट यू प्लस रूट बी अपॉन रूट यू प्लस रूट सी अपॉन रूट यू इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम लेकर स्क्वेयरिंग कर दीजिए तो आपके पास रिजल्ट बन जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ कि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर with the condition that ax square plus by square plus cz square is equal to 1। तो let g is equal to x square plus y square plus z square plus lambda into ax square plus by square plus cz square minus 1। For stationary values del g बटा del x is equal to 0 करेंगे तो 2x plus 2 lambda ax is equal to 0। del g बटा del y del g by del z, तो इक्वेशन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड एंड पुट देम इक्वल टू 0। तो ये बन गया। अब आपके पास है u का मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो मैं इक्वेशन थर्ड को x से, इक्वेशन फोर्थ को y से और इक्वेशन फिफ्थ को z से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ। ये पिछली बार भी हमने यही किया था, इस पर भी सेम है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बन रहा है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान समीकरण 1 में है u और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्रतिबंध है, इसका मान है 1। दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास आ गया लैम्डा इज इक्वल टू माइनस यू। तो इस मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं।
समीकरण 3 में क्या है, 2x प्लस 2 लैम्डा ई एक्स इज इक्वल टू 0। तो 2x से डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस लैम्डा ई इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा कितना है माइनस यू, तो 1 माइनस यू ए इज इक्वल टू 0, तो 1 अपॉन ए माइनस यू इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार समीकरण 4 से 1 अपॉन बी माइनस यू इज इक्वल टू 0, सी में 1 अपॉन सी माइनस यू इज इक्वल टू 0। तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास इक्वेशन बन रही है 1 माइनस ए यू इंटू 1 माइनस बी यू इंटू 1 माइनस सी यू इज इक्वल टू 0, या 1 अपॉन ए माइनस यू इंटू 1 अपॉन बी माइनस यू इंटू 1 अपॉन सी माइनस यू इज इक्वल टू 0. So this will be the required function whose value will be maximum or minimum. Thank you.